कल की अवतार हो गया, अरे न हुआ है न होगा। और महाकाल प्रलय में महाकाल अग्नि होती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बिना तुम्हें महाकाल अग्नि से कोई भी बचा नहीं सकता। जब परम लाइट में आत्मा जाती है ना, आत्मा एकदम परम लाइट की हो जाती है, तो उसको परम लाइट में जाएगी तो उसको काल अग्नि कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे काल अग्नि हो महाकाल अग्नि हो। तो परम लाइट को काल अग्नि जला नहीं सकता, महाकाल अग्नि जला नहीं सकता। सूक्ष्म अवतरण में भी अंत में ज्ञान रिलीज करेंगे, सबको बोलेंगे आत्मस्वरूप बनो, सभी को, सारी दुनिया को यही अंत में परम सत्य ज्ञान की ओर आना पड़ेगा। असंभव को संभव बनाना ये वेद के बच्चों का काम है। डिटेल में ज्ञान समझना है तो हमारा चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें 10 दिन का बेहद का परम ज्ञान का कोर्स रखा है। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। तो बेहद के परम ज्ञान का कोर्स जो है 10 दिन का आप जरूर से करिए, और इसी से जो है आपको आगे और ज्ञान समझ में आएगा। महाब्रह्मांड में इस बार ऐसा तो नहीं है कि ये मल्टीवर्स फिर से बंद करके फिर नया बनाएंगे, मतलब ये मल्टीवर्स का मालिक पूरा ही। मल्टीवर्स में अभी तो जो प्लान है, प्लान डिफाइनिंग एंड चेंजिंग होते रहते हैं। सूक्ष्म अवतरण वाले करते हैं सब प्लान, अपने अपने मालिक होते हैं ना, वो करते हैं। जो मल्टीवर्स का मालिक होता है, ग्रेट मल्टीवर्स का मालिक होता है ऐसे। तो क्योंकि उनको अब ये देखना होता है कि ऐसा ये मल्टीवर्स इतना खराब हो चुका है, जहाँ 5 तत्वों की दुनिया माना मृत्युलोक है ये मल्टीवर्स में। दूसरे मल्टीवर्स में ऐसा मृत्युलोक नहीं है। हाँ, पावर वहाँ डाउन हुई है, वायुमंडल डाउन हुआ है, मगर ये मल्टीवर्स में तो जो ये मल्टीवर्स के अंदर जो धरती पर 5 तत्वों में मृत्युलोक हुआ है और वायुमंडल इतना खराब हुआ है कि वायुमंडल के अंदर परम लाइट ही नहीं है, परम प्रकाश ही नहीं है। वायुमंडल के अंदर जो हमसे, वायुमंडल के अंदर 10% परम प्रकाश होना चाहिए। तो वायुमंडल की एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी वायुमंडल भी नहीं है। वायुमंडल ही ऐसे तत्वों से भर गया है कि स्थूल तत्व बन गए। वायु और पृथ्वी भी इतने खराब हो गए कि जड़, इतने जड़ तत्व बन गए। क्योंकि जड़ और चेतन होता है ना, तो जड़, चेतन माना आत्मा, जड़ों को तो फिर जलाना पड़ता है ना। जब काल अग्नि से जड़ तत्वों को तो जलाना पड़ता है। तो ये हमेशा पूरी, जब 100 मल्टीवर्स जलता है, पहले भी 2 बार उसने ऐसे ही, जब मल्टीवर्स बना था तो उसने जड़ तत्वों को, जो जड़ माना धरती और पानी को जलाने, जड़ तत्वों को उसने जलाकर पहले भी 2 बार उसने मल्टीवर्स को बदला है। तो काल अग्नि 100 कला की काल अग्नि होती है। महाब्रह्मांड के टाइम पर 8 से 12 कला की होती है। जब महर्षि महाकाल अग्नि बनाता है तो वो महाकाल अग्नि 8 से 12 कला का। तो ये बदलना है, पूरा मल्टीवर्स तो बदलना है। पूरी प्रोसेस सूक्ष्म अवतरण वाले बना रहे हैं। प्रोसेस अच्छी भी, अगर चाहें अच्छी आत्मा जग जाए तो अच्छी भी बन सकती है, बुरी भी बन सकती है। वो तो बेहद की आत्माओं को जगने पर आधार है। इसलिए हमने हर वीडियो में बोला है कि आत्मा आत्मस्वरूप बने, आत्मा बेहद के परमपिता को जाने, पावर ले और 100 परिवर्तन करे, और 100 परिवर्तन से वायुमंडल को चेंज कर ले। ये बार बार हमने कहते हैं, और मेन ऑब्जेक्ट है। इसलिए लोगों को समझाने के लिए कि ये लोग जो आज पूरे वायुमंडल में बोल रहे हैं कि कल की अवतार हो गया, अरे न हुआ है न होगा, न हुआ है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, इसलिए बता रहा हूँ। लोगों को जगाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये भी कल की अवतार अभी तो आप क्या करें? चलो नहीं होने वाला तो आप क्या करें? न हुआ न होगा तो आप बोलो, विधि बता दी ना। महाकाल प्रलय में तुम कैसे बचोगे? वो पूरी तो वीडियो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ? वो वीडियो फिर से आपको देखना पड़ेगा। महाकाल प्रलय में आत्मा कैसे बचेगी, वो पार्ट 1 और 2 का वीडियो है, आप सर्च करिएगा, जरूर से देखिएगा। तो महाकाल प्रलय में भी बेहद की परम शांति कैसे मिलेगी, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, लोगों को ज्ञान दिया हुआ है। तो वो बेहद के महाकाल प्रलय में आत्माओं को 100 परिवर्तन करना पड़ेगा आत्मस्वरूप में स्थित होकर। तो वो बनाए हुआ लोगों को जगाने के लिए बना रहे हैं ना। क्योंकि जब ये इतनी महाकाल अग्नि जब होगी, इतनी महाकाल अग्नि होगी कि लोग सहन नहीं कर पाएंगे। जब आप ही सोचो कि परमाणु बम एक साथ में फूट जाए और उसकी जो काल अग्नि पैदा हो, परमाणु बम की काल अग्नि, तो कैसी होगी? क्या धरती रह पाएगी? धरती भी इतनी गर्मी होगी कि अभी मनुष्य नहीं रह पाता 45 डिग्री में, तो इतनी गर्मी में तो कैसे रहेगा? 1 मिनट में सब डाइल्यूट हो जाएगा। जब कल प्रलय में भी भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके पूरा जलाकर पूरी धरती और
जलाकर पूरी सब अग्नि तत्वों में कन्वर्ट करते हैं, भूलोक, बुबुरलोक, स्वर्लोक, नीचे 7 पाताल लोक। तो इससे भी बदतर होने वाला है। तो ऊपर के तो ब्रह्मांडों में ये प्रोसेस होने वाली है। 100 कला की महाकाल अग्नि वो करने वाले हैं। यहाँ अगर जो धरती पर एक ज्ञान दिया जाता है, ऊपर भी सूक्ष्मतन वालों को एक ज्ञान रिलीज करेंगे, सूक्ष्मतन में भी अंत में ज्ञान रिलीज करेंगे, सबको बोलेंगे आत्मस्वरूप बनो। तो आत्माएं जो 10 कला से नीचे वाली आत्मा है, वैसे भी 10 कला का जो पावर उसमें डाला जाएगा, महाकाल अग्नि के बाद 10 कला का पावर डाला जाएगा। पहले तो महाकाल अग्नि में सब जड़ तत्व, जल और मिट्टी खत्म हो जाएगी जहां जहां भी, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है एक गैलेक्सियों में। तो ऐसे पूरे यूनिवर्स में, ग्रेट यूनिवर्स में, ग्रेट गेट यूनिवर्स, G70 तक कितने होंगे, कितने ब्रह्मांड होंगे, कितने सोलर सिस्टम होंगे, अनगिनत। तो उसमें जो जड़ तत्व है ना, जड़ तत्व माना, वैसे तो 5 तत्वों को भी जड़ तत्व कहा जाए, क्योंकि जड़ परम तत्व नहीं है तो जड़ तत्व, तो जड़ ही है। परम तत्व नहीं है तो जड़ है। मृत्यु लोक है तो मृत्यु लोक के सभी तत्व जड़ ही हुए, 5 ही तत्व जड़ होंगे। जितने तो आकाश तत्व भी जड़ में ही गिना जाएगा। परम आकाश जड़ नहीं है, चेतन है। परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि ये चेतन में आता है, और परम लाइट हो जाए तो वो तो महाचेतन है। तो ये लोगों को समझा रहे हैं कि ज्ञान लो, ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो, और अपने आप को बचाने के लिए। आप कैसे बचोगे? नहीं तो फिर सबके लिए एक ही कायदा है ना, कोई ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग कायदा है। यहाँ तो जब हर बार महाकाल प्रलय भी होता है तो उसके लिए भी कायदा एक ही होता है। उसमें कोई, उसमें भी आत्माओं को सजा, बहुत बाहर से आई हुई आत्मा होती है ना, पावरफुल। जैसे महाकाल अग्नि में भी कोई 16-20 कला की आत्माएं बाहर से आती हैं, तो उसी टाइम उनको ज्ञान मिल जाता है, तो वो एकदम निराकारी स्टेज बनाकर फिर वो महाकाल प्रलय से पहले ही दूसरे गैलेक्सियों में या यूनिवर्स में चली जाती है। तो यहाँ भी सभी आत्माएं ज्ञान देगी, जो पावरफुल आत्माएं हैं, जो 15 कला, 20 कला, 25, 30, 40 कला की भी आत्माएं हैं, जो मनुष्य बन चुकी हैं, या सूक्ष्मतल में भी हैं, या ऊपर में भी एलियंस बैठे हुए हैं। तो सभी धर्म पिताओं के भी पिता ऊपर बैठे हुए हैं, अपने अपने UFO लेकर बैठे हुए हैं। तो ये सब धर्म ग्लानि का टाइम है बताकर, धर्म ग्लानि का टाइम बताकर, कि देखो मुसलमान भी कहते हैं ना, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे। ये मुसलमान भी कहते हैं ना। क्रिश्चियन क्या कहते हैं, ईसाई लोग क्या कहते हैं कि हिसाब किताब होगा आत्माओं का, हर कोई आत्माओं का रूप, सोल कॉन्शियस, सोल, तो सोल कॉन्शियस बोलते हैं नहीं कि यीशु ख्रिस्त भी आएगा, धरती पर अवतार लेगा वो, और वो सबको हिसाब किताब करके फिर वापस किसी को दोजक में डालेगा। दोजक माना काल अग्नि, किसी को दोजक में डालेगा और किसी को स्वर्ग में ले जाएगा। ये कहते हैं ना सभी धर्म वाले, अपनी सबका है अपना अपना, अपना अपना है। मगर ना यीशु आने वाला है, ना कोई भी धर्मपिताओं का गुरु, धर्मपिता कोई भी धरती पर अब आने वाला नहीं है, चाहे कोई भी हो। धरती पर जितने भी अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय वाली आत्माएं कहती कि हमारे धर्मपिता आएंगे, हमारे धर्म गुरु आएंगे, हमें बचा लेंगे, हमें बचा लेंगे, मगर कोई भी धर्मपिता, धर्म गुरु आने वाला नहीं है। और उसमें भी कई वीडियो में बोला है कि जब महाकाल प्रलय में तो धर्मपिता, धर्मगुरुओं की आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। वो जीवन मुक्त वाली आत्माओं में इतना पावर ही नहीं है, मुश्किल से कला 2 कला का पावर बचा हुआ है। तो 10 कला से नीचे वाली आत्माएं तो मुक्त हो ही जानी है। तो यहाँ जितनी ये धरती पर आत्माएं देखते हैं उसमें तो मुश्किल आधा % या 1%, 800 करोड़ में आधा % भी निराकारी स्टेज में भी आत्मा एक निराकारी बनेगी। जड़ तो रहने वाला ही नहीं। जड़ तो महाकाल अग्नि में जड़ के खत्म हो जाएगा, जड़ तत्व जितने भी जड़ है। मगर जो आत्माओं की बात करते हैं, आत्मा भी जब जड़ से अलग हो जाएगी चेतना, आत्मा जड़ से अलग हो जाएगी चेतना, तो वो चेतना आत्मा भी कमजोर है। तो जहां जहां भी बेहद की आत्माओं ने जिन्हों को अपने घर को लाइट हाउस बनाया है, तो उसके घर में भी 10 कला की परम लाइट की एक लाइट हाउस बन जाएगा। तो उसमें आत्मा, बहुत लोगों को हमने वरदान दिए हैं, तो वो वरदान के कारण उसके घर लाइट हाउस बनेगा, 10 कला का पावर हाउस बन जाएगा। तो एक परम तीर्थ स्थान जैसा हो जाएगा।
तो सभी आत्माएं पूरी ये इनके घर जाएगी लाइट हाउस में, तो वहाँ मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाएगी। तो उसको परम लाइट में जाएगी, तो उसको काल अग्नि कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे काल अग्नि हो, महाकाल अग्नि हो, कोई भी 100 कला की महाकाल अग्नि हो, जब परम लाइट में आत्मा जाती है ना, आत्मा एकदम परम लाइट की हो जाती है, तो परम लाइट को काल अग्नि जला नहीं सकता, महाकाल अग्नि जला नहीं सकता। तो हमने समझाया हुआ है कि जब आत्मा एकदम निराकारी स्टेज में बन जाती है, और यहाँ एकदम, तो अनेक धर्म मठ संप्रदाय को भी सभी को बता रहे, कोई केवल कल्कि अवतार वालों को बताते ऐसा नहीं, समझ में? सभी धर्म पिता, धर्म गुरुओं को मानने वाली आत्माओं को हम बता रहे हैं कि ये जो महाकाल प्रलय होने वाला है, महाकाल अग्नि में बचाने वाला केवल एक ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, वेद के परम पिता एक ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। उससे पावर लोगे, ज्ञान सागर में डूबोगे, विचार सागर मंथन करोगे, तो अंत में जब ये काल अग्नि तुम्हें जलाने आएगी, तब तुम इससे पहले अगर आत्मस्वरूप बन गए और व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण के लिए, धारणा मूर्त माना व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करना, वो बन गए, तो फिर काल अग्नि, महाकाल अग्नि कोई भी तुम्हें जला नहीं सकता। तो सो परिवर्तन यही करना है, ये सबको बता रहे हैं। ये विश्वास ये ना रहेंगे कि भाई मेरा गुरु आएगा मुझे बचा लेगा, मेरा धर्म गुरु आएगा, धर्म पिता आएगा, ये सब बचा लेंगे। तो धरती पर सभी विश्वास लेके बैठे हुए हैं ना, सारे अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाली आत्मा है, 800 करोड़ और सूक्ष्मतर में बेहिसाब आत्मा है, उनके साथ जुड़ी हुई है, उनके घरों में भी है। तो ये आत्माएं भी जाग जाए, केवल कल की अवतार की बात नहीं करता, सब ये भरोसे पे बैठे हैं ना। तो ये भरोसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सारी दुनिया की आत्माएं, केवल तुम्हें महाकाल अग्नि से बचाने वाला केवल एक ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी के बिना तुम्हें महाकाल अग्नि से कोई भी बचा नहीं सकता। और महाकाल प्रलय में महाकाल अग्नि होती है, महाकाल अग्नि होती है। तो अभी जो पूरे मल्टीवर्स में महाकाल अग्नि से, क्योंकि सूक्ष्मतन वालों ने बहुत ऑब्जर्व किया, उसमें जब यूनिवर्स वाइंड अप होता है तो क्या होता है, एक गैलेक्सी वाइंड अप होती है, पूरी गैलेक्सी वाइंड अप होती है, यूनिवर्स वाइंड अप होता है, ग्रेट यूनिवर्स वाइंड अप होता है। तो पूरी प्रोसेस सूक्ष्मतन वालों ने छान मारी। तो उन्होंने बताया कि भाई 2 ही रास्ता है, तुम्हें आत्मा निराकारी स्टेज धारण कर ले, आत्मा निराकारी स्टेज धारण कर ले, तो उसको काल अग्नि या महाकाल अग्नि नहीं जला सकते। मगर उनको निराकारी स्टेज, आत्मस्वरूप में स्थित होकर निराकारी स्टेज बनेगी, और उसको पावर देकर बनाने वाली आत्मा, उसका ज्ञान चाहिए ना, प्रोसेस चाहिए ना। आत्मा को निराकारी बनने के लिए, आत्मस्वरूप बनने के लिए आत्मा ज्ञान चाहिए, परम ज्ञान चाहिए। तो सभी को, सारी दुनिया को यही अंत में परम सत्य ज्ञान की ओर आना पड़ेगा। अंत में तो भागेंगे बचने के लिए, अभी तो थोड़ा रोका हुआ है, हमने बोला है, ऊपर वाले ने रोका हुआ है बेहद के परमपिता के आकारी रूप ने, क्योंकि वो बेहद के बच्चे जो 9 लाख फंसे हुए हैं धरती पर, उनको निकालने के लिए थोड़ा समय रुका हुआ है, नहीं तो कब से हो जाएगा। विनाशकारी तो साधन कब से बना के बैठे विनाश के। तो महाकाल प्रलय तो कब से स्टार्ट हो जाता, धरती पर तो सबसे पहले स्टार्ट हो जाता। तो हमें जब परम सत्य लोगों को बताना है, हमारा मतलब है कि 2 रास्ते हैं तुम्हारी आत्माओं के पास, मन मना भव, फ्री विल है ना, कि तुम्हें क्या चाहिए, महाकाल अग्नि चाहिए या बेहद की परम शांति चाहिए, उसके रास्ते बता दिए। और ये भरोसे पे ना रहे कि वो मुझे आकर मेरा गुरु आएगा मुझे बचा लेगा, मेरे धर्म पिता आएंगे, कोई किसी के भी धर्म पिता, किसी का धर्म गुरु या ब्रह्मा विष्णु शंकर के कोई भी अवतारी ब्रह्मांड में नहीं होने वाले, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव जो हैं वो इस ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड हमारा एक कला का है, क्रिएटर के पास एक कला की पावर है। ब्रह्मांड एक छोटा सा एक प्रकाश उसका है, एक सोलर सिस्टम माने एक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड माने गैलेक्सी आकाश गंगा, महाशिव ने बनाया, महाब्रह्म ने बनाया, वो सब बता चुके हैं। और वो भी महाकाल प्रलय में भी सब खत्म हो जाते हैं, महाकाल प्रलय में भी, महाकाल अग्नि में सब जल के भस्म हो जाते हैं, पूरे जड़ तत्व तो रहता ही नहीं। फिर वो धीरे धीरे जड़ तत्व परम तत्वों में कन्वर्ट होते हैं, परम तत्व परम लाइट में कन्वर्ट होते हैं। और पहले पूरी प्रोसेस बनाई है, पूरी प्रोसेस से ही परिवर्तन होता है। इसलिए सारी दुनिया को ये
बार बार समझा रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जाग जाओ जाग जाओ, और अभी नहीं तो कहीं कभी नहीं। टाइम लॉस, एवरीथिंग लॉस। टाइम लॉस, समय हाथ से निकल जाएगा, समय नहीं मिलेगा। मनी लॉस, समथिंग लॉस। आगे आने वाले समय में केवल शांति के लिए लोग तड़पेंगे, क्या शांति मांगेंगे, शांति चाहिए शांति चाहिए शांति चाहिए। तब परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने वालों के पास, परम शांति जहाँ से वाइब्रेशन आते हैं वो टच होंगे, तब वो परम शांति वालों के पास जाएंगे, उनके पास, और परम शांति लेंगे, तो उसको शांति वालों को परम शांति मिलेगी। बात सही है। अब आपको डिटेल में ज्ञान समझना है तो हमारा चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें 10 दिन का बेहद का परम ज्ञान का कोर्स रखा है। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। आप जरूर से ये 10 दिन का कोर्स करिए और समझिए कि महाकाल प्रलय के बारे में बापूजी क्या समझा रहे हैं। और हमारी एक बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, जो मल्टीवर्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो दूसरे ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं, दूसरे ग्रहों पे जीवन है कि नहीं उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये पूरा आध्यात्मिक नॉलेज जो बापूजी ने दिया है, हमने हमारे लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक में हिंदी और इंग्लिश में फ्री में अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट में जाएंगे www.paramshanti.org, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ये 12 भाषा में बुक आ चुकी है। तो आप जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि ये दुनिया पे कौन सा समय चल रहा है, अब जो परिवर्तन हो रहा है। परम ज्ञान का कोर्स करें ना जी, तो बेहद के परम ज्ञान का कोर्स जो है 10 दिन का आप जरूर से करिए, और इसी से जो है आपको आगे और ज्ञान समझ में आएगा। आप बताइए। हाँ, तो बेहद का परम ज्ञान का कोर्स 10 दिन का करेंगे, तो वो चैनल का नाम है ना परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन। यस, साक्षी ने करवाया है ये कोर्स, जरूर से करिएगा। तो वो ज्ञान, बेहद के परम ज्ञान समझ में आ जाएगा। बेहद का परम ज्ञान इतना आसान चीज नहीं है ना, वो समझना कोई, ये भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और ये तो केवल ज्ञान नहीं है ना, लौकिक से अलौकिक, पारलौकिक, बेहद का पारलौकिक, बेहद का विश्व का आदि मंदिर का ज्ञान है, बेहद की कला के ब्रह्मांडों का ज्ञान, 1 2 5 10 कला का ब्रह्मांडों का ज्ञान नहीं है। तो आज साइंस इतना बढ़ चुका है कि पूरा थोड़ा साइंस और शास्त्र टैली करे तो बुद्धि चलने लगेगी। बुद्धि में आएगा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड तो क्या है, रात को स्टार दिखते हैं वो एक एक ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, शिव महाशिव, परम महाशिव, विष्णु महाविष्णु, परम महाविष्णु, ये सभी डिफरेंस समझना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव है, वो तो केवल एक ब्रह्मांड में, ऐसे तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है। और महाशिव में एक पल में तो अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, जिसको साइंस वाले कहते हैं ये सूर्य ब्लैक होल बन गया, तो हमारा पूरा ब्रह्मांड वाइंड अप हो गया, ब्लैक होल माना। और जो अभी ये कह रहे हैं कि महाब्रह्मांड के बीच में जो सुपरमासिव ब्लैक होल है, तो सुपरमासिव ब्लैक होल क्या है? ये महापरम धाम है, वहाँ परम लाइट भरी है, 8 से 10 कला की परम लाइट है। हमारे जो महाब्रह्मांड है, गैलेक्सी आकाशगंगा है, उसके सेंटर में जो साइंस वाले कहते हैं सुपरमासिव ब्लैक होल है, तो उसमें परम लाइट है 10 कला की। तो 10 कला की परम लाइट तो ये कैमरे में, स्थूल कैमरे में नहीं आएगी ना, इसलिए वो ब्लैक होल आ जाए, ब्लैक होल उनको दिखेगा। तो ये साइंस और शास्त्र दोनों को टैली करोगे तो ज्ञान समझ में आएगा बहुत। आज भी देखो 93 बिलियन लाइट ईयर्स का तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं ना साइंस वाले, क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कितनी है? अनंत अनंत, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी के अंदर कितने ब्रह्मांड है? सोलर सिस्टम कितने हैं? तो सबका जीवन है, किसी ने बनाया है, ऐसे नहीं बना, किसी ने बनाने वाला है। चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे महाब्रह्मांड हो, गैलेक्सी हो, चाहे यूनिवर्स हो, चाहे मल्टीवर्स, बनाने वाले हैं। तो बनाने वाले का तो निराकार है, और ब्रह्म परमेश्वर निराकार होता है, तो वो तो इस कैमरे में तो आएगा नहीं ना। जैसे साइंस वाले कहते हैं ना मैटर के ऊपर फिर डार्क मैटर तो कैमरे में नहीं आएगा। तो मैटर तो 5% है ना, कितनी मैटर जो कैमरे में आती है, लाइट मैटर माना स्थूल तत्व। तो कैमरे में क्या आएगी? सूर्य दिखते हैं सारे, या पूरी गैलेक्सी में सूर्य गिनते हैं सुपर कंप्यूटर सब कि हमारी गैलेक्सी में इतने सूर्य है, ये मल्टीवर्स, पूरा मल्टीवर्स में कितनी मल्टीवर्स थियरी भी है गैलेक्सियों में। तो ये दिखते हैं, मैटर दिखती है, 5% ही है, कितनी? यूनिवर्स में 5% मैटर है, ये इनका कहना है साइंस वालों का। अब डार्क मैटर,
डार्क मैटर क्या है? जो वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है 3 तत्व, मगर वो दिखते नहीं है, उनको ये डार्क मैटर कहते हैं। और डार्क एनर्जी क्या है? वो बिल्कुल ही नहीं, डार्क एनर्जी सब कुछ, वो कितना परसेंट है? डार्क एनर्जी है 68%, डार्क मैटर है 27% और मैटर है 5%। तो टोटल मिला के 100% है यूनिवर्स में टोटल एनर्जी, पूरी यूनिवर्स। ये तो साइंस की भाषा है, अध्यात्म की मगर भाषा हमारी में क्या भाषाओं कहेंगे? में, हमारी भाषाओं में ब्रह्मांड में समझो तो ब्रह्मांड में मैटर क्या है? ब्रह्मांड में मैटर जल और मिट्टी मैटर है, तो 5% जल और मिट्टी है ब्रह्मांड का। हमारा सोलर सिस्टम जल और मिट्टी 5% है। इससे ऊपर 3 तत्व आकाश, वायु और अग्नि, वो डार्क मैटर हो गई, वो दिखती नहीं है, मगर है तो सही ना, आकाश, वायु और अग्नि है तो शास्त्रों के हिसाब से। तो ऊपर सूक्ष्मोत्तर में है ना, जैसे भूलोक से ऊपर भूलोक, स्वलोक, महालोक, ऊपर जाओ ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम ऊपर, तो वहां ये क्या है? ये डार्क मैटर है ना। अब डार्क एनर्जी कहाँ पड़ी है? परमधाम में। डार्क एनर्जी परमधाम में है। तो परमधाम में डार्क एनर्जी किसके पास है? जो ब्रह्मांड का क्रिएटर है, इसके पास डार्क एनर्जी है, माना परम लाइट है। डार्क एनर्जी माना परम लाइट, जिससे डार्क मैटर भी बनता है, डार्क एनर्जी से डार्क मैटर बनता है, और फिर इसमें से मैटर बनता है। मतलब परम लाइट से तत्व बनते हैं, तत्व, परम तत्व, पितृ तत्व, और फिर ये जड़ तत्व। ये साइंस और शास्त्रों को तुम टैली करो ना। भारत के शास्त्रों में जो बातें लिखी है ना, अगर ब्रह्मांड की बात, तो इसी तरह महाब्रह्मांड में भी आगे बढ़ो। हमारी गैलेक्सी है, तो गैलेक्सियों में भी जीवन कैसे है? एंड्रोमेडा के बारे में तो बहुत बताया, लाइफ इन एंड्रोमेडा हमारा एक स्पेशल वीडियो। हाँ, उसमें हमने काफी थोड़ा डिटेल में बताया, मगर बहुत मैंने जो आत्मस्वरूप में रहकर बोला वो देखा है। तो ऐसे ही हर कोई बता सकते हैं, हर कोई चीज बता सकते हैं। तो साइंस वालों ने जो बोला वो हम शास्त्रों से टैली करके बताते, समझ में? तो इसी तरह आगे बढ़ो, ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो। अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, पुरानी दुनिया हमेशा आउट ऑफ डेट हो जाती है। हमेशा आज भी सब कुछ बदल रहा है ना, लौकिक में भी ज्ञान बदल रहा है ना। चाहे डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो डॉक्टर इंजीनियर वाला ज्ञान पहले था, आज का एलोपैथी जो है डॉक्टर इंजीनियर है, तो सब कुछ बदल रहा है ना, हमेशा बदलता है ना, पूरा ब्रह्मांड की सिस्टम बदलती है। आज डेमोक्रेसी, पहले डेमोक्रेसी थी, पहले राजाशाही थी, इससे पहले क्या था? तो जब मनवंतर होते, तो मनवंतर में भी जब 7 ऋषि आते हैं ऊपर से 7 तारों से, तो वो भी राजाओं को सलाह देकर राज ऋषि होते हैं वो, और राजाओं का राज्य एकदम ऋषियों के कहने पर चलता था हर मनवंतर में। मगर आज है ऐसा, राज ऋषि ऐसे हैं अभी, तो हर मनवंतर 14 मनवंतर में ऐसा ही होता है। कल प्रलय फिर होता है। तो कल प्रलय में क्या होता है? जो जड़ तत्व होता है ना, उसको जलाकर सूर्य की गर्मी इतनी बढ़ा देते थे कि अग्नि में जलकर भस्म कर देते थे। जड़ तत्व को जलाना ही पड़ता है, चाहे 3 लोक हो, भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्गलोक, तीनों को जलाकर, नीचे 7 पाताल लोक को, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, उनको भी जलाते हैं। और 55 करोड़ नरक है ना, उनको भी जलाते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी, जड़ तत्व माना नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी डार्क मैटर में कन्वर्ट होता है, तो मैटर को तो अंतिम समय में प्रलय में जलाना ही पड़ता है। उसको काल अग्नि कहते हैं, समझ में? वो हमेशा एक प्रोसेस है, काल अग्नि में जलाना, महाकाल अग्नि में जलाना, अलग अलग की अग्नि होती है। तो ये सब करते रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, हम कोई नई बात नहीं कह रहे, मगर इस बार सिर्फ बचाने की बात करते हैं हम। क्या ये बात नहीं है? ये बात नहीं है, और ये असंभव भी कार्य है। असंभव को संभव बनाना ये वेद के बच्चों का काम है। ये सिर्फ मैंने बताया साइंस और शास्त्र कैसे टैली कर सकते हैं। मैटर, डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में कैसे होता है और कैसे उसका विनाश किया जाता है, वो बताते हैं। तो बहुत बढ़िया बाबूजी, आज आपने सभी बात जो बताई, काफ़ी नई बात है इसमें, काफ़ी बातें पहले कुछ वीडियो में हो चुकी है, पर ये जो मैसेज है बाबूजी का यहाँ क्लियर कि भाई अब जो है वो कल की अवतार नहीं होने वाला, और
इसके लिए आप समय का इंतज़ार मत करिए कि अभी तो 4 लाख साल बाद होगा या अंत में होगा, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है जो बापूजी बता रहे हैं, महाकाल प्रलय का समय है। तो आत्माओं को जल्दी जागना चाहिए। ये वीडियो का मकसद ये है कि आत्मज्ञान की ओर जल्दी से जल्दी बढ़े और परम सत्य को जाने, आत्मा को जाने और अपने दिव्य स्वरूप को जाने। जो बापूजी ने बताया है कि मैं बेहद की परम आत्मा हूँ, तो मैं वो कैसे हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ से आई, मैं क्यों आई, किस लिए आई, मकसद क्या है जीवन का, तो ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये भी इस जन्म के पूर्ण होने से पहले। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और दुनिया तक इसे पहुँचाइएगा। बाकी आज हमारी ये चैनल के अंदर 3000 से अधिक वीडियो है। डेली लाइव मेडिटेशन में रात को 10 से 11 कराता हूँ। 1000 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। मॉर्निंग में मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के चैनल पे आप कर सकते हैं। साक्षी जी वहाँ पे आपको मेडिटेशन करवाएंगे। तो बापू जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही सबको मैसेज देना चाहता था, सभी धर्म वालों को जी, केवल एक कल की अवतार वालों को नहीं, सभी धर्म वालों, धर्म पिता धर्म गुरु तुम्हारा कोई बचाने नहीं आने वाला है। ये बार बार कह रहा, कोई भी बचाने, धर्म पिता धर्म गुरु कोई भी यहाँ बचाने नहीं आने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बचाने नहीं आने वाला। ब्रह्मांड की आदि शक्ति भी बचाने नहीं आएगी। महाशिव भी बचाने नहीं आएगा। तो महाविष्णु भी बचाने आपकी बात इसलिए लॉजिकली सही है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से पहले ही दे दिया है कि जब प्रलय, अर्थ प्रलय, कल्प प्रलय जब भी होता है तो आत्माओं को कैसे यहाँ से मुक्त होना है। क्या ये मोक्ष की बात इसलिए तो कही गई कि तुम जीवन मृत्यु से परे हो जाओ, मोक्ष को पाओ है, और ज़्यादा तुम आगे बढ़ो तो जीवन मुक्ति को पाओ। तो बार बार तो उन्होंने शास्त्रों में पहले ही बता दिया कि तुम इस स्टेज में जाओ, लेकिन जाने को तैयार नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे? बार बार वो भी थोड़ी धरती पे आते रहेंगे कि राम आए कि कृष्ण आए। फिर तो जो समय के हिसाब से जो ऊपर वाले तय करेंगे वही होगा। तो देखो, राम और कृष्ण को भी पहचानना, कोई कहता है विष्णु का अवतार है, भक्ति मार्ग वाले कहते हैं राम और कृष्ण भक्ति मार्ग वाले, ये विष्णु का अवतार। अब जो परब्रह्म को मानने वाले हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी, वो कहते हैं परब्रह्म परमेश्वर का अवतार है, और जो बेहद के ज्ञानी वो कहते हैं बेहद का अवतार। इसलिए तो एक कला के ब्रह्मांड में, हमारा ब्रह्मांड एक कला का, उसके अंदर कृष्ण की आत्मा में 16 कला की पावर थी। इसलिए उसको क्या कहा ज्ञानियों ने, जो परब्रह्म ज्ञानी है ना, परब्रह्म का अवतार है ये मानने वाले, परब्रह्म परमेश्वर, कि वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक था। ये परब्रह्म ज्ञानियों ने ये बात कही। और राम को 14 अवतार कहा, 14 कला वाला कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम को 14 कला, कृष्ण को 16 कला कहा। तो ये कला वाले ब्रह्मांड में 16 कला वाला का अवतारों का क्या काम है? 16 कला का तो पूरा यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स में तो पूरे महाब्रह्मांड भरे पड़े हैं। इसलिए आपने उसको परब्रह्म का अवतार कहा ना, उसको कोई नॉर्मल अवतार नहीं कहा ना। मगर परब्रह्म तो एक कला वाला भी है ना, मतलब ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार। और का ये भी बेहद की कला का पावर को यूज उन्होंने नहीं किया। इस ब्रह्मांड में जब ये अवतार भी भेजते हैं ना, तो ज्यादा पावर वाले अवतार नहीं भेजते कि भी चलो बेहद की कला का पावर नहीं भेजते उसको। मगर बेहद की कला की आत्माओं में 9 लाख को भेजा था, तो वो उसकी आत्माओं में बेहद की कला की पावर। चलिए, अधिक जानकारी के लिए जरूर से पूरे वीडियोस देखिए जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। तो आशा रखता हूँ आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बापू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की